प्रेम से बोलिए सत्य सनातन धर्म की। प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। प्रेम से बोलिए तीर्थराज प्रयाग की। बड़े खुशी की बात है कि कार्तिक मास में भी लोग घर और परिवार में अशांति का वातावरण क्यों बना है, इसका समाधान के लिए नमो अस्तु विश्वरूपाय विश्वरूपाय ते नमः, नमो विश्वात्मा भूताय विश्वकर्मन नमोस्ते। विश्व जिसका रूप है, विश्व जिसकी आत्मा है, विश्व का परमात्मा जो प्राणी मात्र में सर्वव्यापक है, उस परम पिता परमात्मा भगवान विश्वकर्मा और उनके पुत्र वास्तु पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। घर में दोष के अनेक कारण हो जाते हैं। घर में और परिवार में जब निगेटिव ऊर्जा का संचार ज्यादा हो जाता है तो लोगों में बुद्धि विवेक, परिवार में मतभेद, एक दूसरे को देखना नहीं चाहेंगे, बोलना नहीं चाहेंगे, काम में मन नहीं लगेगा, सभी चीजों में रुकावट ही रुकावट आ जाता है। तो इसका मेन कारण, बहुत से कारण कि घर परिवार में आखिर अशांति का वातावरण क्यों है। इसमें विवाद भी पैदा हो जाते हैं। इसमें कुछ तो वास्तु दोष हो जाते हैं, कुछ पितृ दोष हो जाते हैं, और घर की दिशाओं में अगर वास्तु के अनुसार घर की बनावट ना हो तो उसमें भी लोगों पर, घर पर, परिवार पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। घर में गड़बड़ी होने का, बहुत से घर में दारू वगैरह पी के आते हैं, उससे भी माहौल खराब हो जाता है। तो कितने तरह के कारण है जिसके चलते घर में सब कुछ होते हुए पैसा आ रहा है लेकिन पैसा रुक नहीं रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा है, बैलेंस में जा रहे हैं लोग। 2-4 परिवार करवा रहे हैं और कहते हैं कि भाई पैसे नहीं है, कोई बीमारी पड़ा तो कहां से कर्जा लावे। तो इसमें इसका सही समाधान के लिए घर में निगेटिव ऊर्जा को दबाने के लिए और पॉजिटिव ऊर्जा लाने के लिए कम से कम 7-8 ऐसे चीजों को करना होगा। पहला नंबर तो घर में वास्तु दोष हो तो वास्तु भगवान के लिए एक घर में यज्ञ करना होगा, वो हवन होगा, जिससे कि घर में जब धुआं होगा तो उससे वातावरण जो है शुद्ध हो जाएगा। दूसरे कारण है कि हमारे घर में अगर वास्तु पर अगर बनाने में उसका दरवाजा किधर होना चाहिए, कितने में दरवाजा होना चाहिए, कहाँ रसोई होगा, कहाँ किचन होगा, कहाँ लैट्रिन होगा, तो इसका भी वास्तु दोष का प्रभाव लोगों को पड़ जाता है। इसमें आमदनी है लेकिन उसमें आमदनी बचता नहीं है। तो वास्तु पर आधारित अगर नक्शा बनाते हैं तो उसमें घर का सुख शांति होता है। तो हमें यज्ञ करे, घर में पूजा पाठ करे, तो उससे हमारे घर का वातावरण जो है वो फिट हो जाता है। अनुष्ठान करे, घर में वास्तु दोष निवारण अगर करते हैं तो उसमें सब परिवार बैठ के अगर हवन होता है तो सबको सद्बुद्धि होता है, सद्विचार होता है, और प्रेम के द्वारा फिर ये सद्बुद्धि होगा कि हम लोग आपस में क्यों झगड़ रहे थे। तो हवन का एक ऐसा प्रभाव है वास्तु दोष का। जब घर में हवन होता है तो उसका जो जलता है सामग्री का, तो उससे जो हवा ऊपर उठता है धुआं, उससे पूरा वातावरण, आदमी का अंदर धुआं जब जाता है तो वो एक सद्बुद्धि होता है, एक सद्विचार होता है, एक प्रेम होता है। फिर आपस में घर परिवार में प्रेम का संबंध बनता है कि हम लोग बहुत गलती कर रहे थे, क्या करना था, क्या कर रहे हैं। तो घर में बहुत जरूरी है कि घर में सुख शांति, और महीने में एक दिन अमावस्या या पूर्णिमा को हवन होना बहुत जरूरी है, जिससे निगेटिव ऊर्जा दबता है और पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है। पूजा पाठ यज्ञ ये वेद ही सत्य है, वेद ही वैदिक है, और वैदिक सनातन धर्म को अगर आप यज्ञ करते हैं, यही वैदिक परंपरा है, यज्ञ से ही सभी चीजों को प्राप्ति होता था, सुख शांति समृद्धि। तो आइए सभी देशवासियों को यज्ञ करने के लिए कम से कम अमावस्या पूर्णिमा को घर में हवन करिए और घर में सुख शांति लाइए, और अपने परिवार में प्रेम के द्वारा सब काम होगा। प्रेम से बोलिए सत्य सनातन धर्म की।